सुंदर होता है मन अति सुंदर। मुझे धक्का राधिका ने नहीं दिया था। अब क्या कह रहे पापा? मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो तेरी आंखों का धोखा था तेरे। मुझे धक्का राधिका ने नहीं, उसकी हमशक्ल ने दिया था। ये सब क्या है? पापा जी ये बहरूपिया है। जाओ राधिका बेटा, नीचे जाकर सबको सच बता दो। जोर लगा के हिस्सा। चल 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 चल, डिक्की खोल। चल उठा, पकड़, चल चल उठा। उठाओ जोर से। वो बहरूपिया हमारे घर में रहकर हमारी आंखों में धूल झोंक हम सबको धोखा दे रही थी। मैंने उसे पकड़ लिया था, लेकिन उसका सच सामने आ जाएगा इस डर से उसने मुझे धक्का दे दिया। और बेचारी राधिका की बुरी किस्मत देखो, वो मुझे बचाने आई और इल्जाम उसके ऊपर आ गया। वो चिल्ला चिल्ला के अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती रही, बार बार कहती रही, लेकिन आप लोगों ने उसका विश्वास नहीं किया। वो आप लोगों के ताने, आप लोगों की डांट सब कुछ सहती रही और मजबूर होकर उसे घर छोड़ना पड़ा। मैं अपना फैसला ले चुका हूं, जाओ यहां से। बेचारी की बेगुनाही तब सामने आई जब वो हम सबको छोड़ के जा चुकी है। अंदर डाल, अंदर डाल। पुलिस आ गई। पुलिस घर वाले फोन कर दिया। चुप चुप चुप। कर रहा स्टार्ट कर। नहीं और क्या करूं मैं? अरे यार जो गलती हमने की ही नहीं है, आप हम दोनों को उसकी सजा दे रहे हैं। काश आप हमारी बेगुनाही पर यकीन कर पाते। तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे पापा को नीचे फेंका है। आपका दिल जानता है कि ये सब हमने नहीं किया। आप अपने दिल की सुनिए प्लीज। ये हमने क्या कर दिया? क्यों नहीं सुनी मैंने राधिका की बात? मेरा दिल हमेशा कहता था कि वो बेकसूर है, लेकिन मैंने कभी नहीं सुनी अपने दिल की बात, सिर्फ अपने दिमाग की बात सुनी। उस बात की सजा उसे देता रहा जो उसने कभी की नहीं। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं किया।
खोलो, बात करनी है मुझे उससे। संभाल खुद को। नहीं, देखना है मुझे उसको, मुझे मिलना है उससे। नहीं, मुझे उससे कहना है कि मैं गलत था, वो सही थी। दादी, क्यों नहीं मानी उसकी बात मैंने? क्यों मैं हमेशा उसके सच को फटकारता रहा? क्यों क्यों? भाई मारा था उसने मुझे, भाई होने के नाते उस पर भरोसा ही नहीं कर पाया। राखी बनवा ली, लेकिन अपने पैर की रक्षा नहीं कर पाया। गोलू जी, मान लिया आप खुद को। क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? मैं अपना फैसला ले चुका हूं, जाओ यहां से। नहीं मेरे बच्चे, देवरानी जी ने पूरे परिवार के लिए अपनी जान गंवा दी। अब हम उनका ये एहसान कैसे चुका पाएंगे गोलू जी? ये गोलमुखी जैसे भी थी, ये सुजाता से तो लाख गुना अच्छी थी, और वो चुड़ैल रानी से तो करोड़ों गुना अच्छी थी। मुन्ना के पापा ने सबको बता ही दिया कि उस गोलमुखी ने उनको धक्का नहीं दिया था, लेकिन अच्छा हुआ तब बताया जब वो वापस आने लायक बची ही नहीं। अब बस जल्दी से रानी और उसके भाइयों से भी छुटकारा मिले, ताकि हमारा मुन्ना अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। ठीक है बेटा, उठ मेरे बच्चे, उठ, शाबाश, उठ मेरे बच्चे। हिम्मत नहीं हारते बेटा। राधिका, मैं तुम्हारी मौत को ऐसे जाया नहीं जाने दूंगा। अपने पाप का प्रायश्चित तो करूंगा ही, तुम्हें भी इंसाफ जरूर दिलाऊंगा, पर उसके लिए मुझे इस कमरे से निकलना होगा। क्या हुआ बहना? हम ही हैं। भैया, आप लोगों ने राधिका की लाश को अच्छे से ठिकाने लगा दिया ना? हाँ, हमने उसे मगरमच्छ वाले तालाब में डाल दिया से। अब तक तो मगरमच्छ उसे खा भी गए होंगे, भारी शरीर से, पर 2-3 दिन में निशान भी उसके मिट जाएंगे। लेकिन भैया, आप लोगों को घर वालों पर कड़ी नजर रखनी होगी और मेरी शादी दिव्यम जी से जल्द करानी होगी। तो ठीक कह रही से बहना, अभी घर में डर का माहौल से हम इसी डर का फायदा उठाकर थारा ब्याह करवा देंगे। दिव्यम जी, बहुत रात हो गई, अपने कमरे में चलिए।
दिव्यम जी, जल्दबाजी में कुछ भी उल्टा सीधा करने से पहले सोचिएगा। मेरे साथ सिर्फ आप कमरे में जा रहे हैं, पर आपका बाकी परिवार यहाँ रहेगा, मेरे भाइयों की निगरानी में। और वो भी बंदूक की नोक पर। राधिका की मौत का बदला लेने के लिए अभी मुझे इनकी हर बात माननी पड़ेगी, फिर मौका देखकर पुलिस के पास जाऊंगा। जब तक इनका परिवार मेरे भाइयों की निगरानी में है, तब तक ये कोई खुराफात नहीं कर पाएंगे। दिव्यम जी उठिए, आपकी राधिका आई है। राधिका तुम यहाँ कैसे हो सकती हो राधिका? तुम
तो मुझे छोड़कर कब की जा चुकी हो। नहीं दिव्यम जी, एक बार आंखें खोल के तो देखिए, हम सच में आपके पास हैं। राधिका कहाँ चली गई थी? मुझे छोड़कर क्यों चली गई तू? मैं कितना अकेला हूँ पता। कौन इतनी रात गए बड़बड़ कर रहा है? दिव्यम जी उठिए 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 जी, जल्दी उठिए उठिए उठिए, आइए उठिए, इधर चलिए आप। नहीं दिव्यम जी, हम राधिका है, भूत नहीं है। दिव्यम जी डरिए मत, हम सच में आपकी राधिका है, हम जिंदा है, हमें कुछ नहीं हुआ है। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप अपनी आंखों से देखिए, ठीक है? दिव्यम जी ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुम्हें गोली लगी और वो नरपट सरपट ने तुम्हें तालाब में भी फेंक दिया था। हाँ जी, गोली लगी थी, पर वो गोली नकली थी, और जो खून बहा था ना, वो भी नकली था। ये बंदूक की असली बुलेट निकाल कर ही नकली बुलेट हम बंदूक पे डाल देते हैं। ताकि हमारे घर वालों की जान पर बात आए और हालात खराब हो जाए तो उन्हें कुछ भी ना हो। अगर कली भाभी का प्लान फेल हो जाए तो प्लान बी काम करे। हमने ऐन वक्त पर ब्लड पाउच साड़ी पर लगा लिया था। पुलिस कहाँ से आ गई? पुलिस दिव्यम जी, नरपत सरपत जी ने हमें तालाब में नहीं बल्कि गमले को तालाब में फेंका था। हम जिंदा हैं और बिल्कुल ठीक हैं। जिंदा हो और तुम ठीक? हाँ दिव्यम जी।
जानती नहीं राधिका, मैं तो कितना खुश हूँ तुम जिंदा हो। दिव्यम जी, आपने इतना प्यार तो तब नहीं किया जब हम जिंदा थे। तुम्हें पता है राधिका, हम सबको तुम्हारा सच पता चल गया है। पापा ने हम सबको बता दिया कि तुम बेकसूर हो। दिव्यम जी, पापा जी ने जब बताया तब आपने यकीन किया। हम आपको इतने समय से कह रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया, तब आपने हमारी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। राधिका, वो हादसा ही कुछ ऐसे हुआ कि मैं क्या करता राधिका, मैं चाहने पर भी वो भुला नहीं पा रहा था। मैंने जो देखा मैं उसी पे विश्वास कर। I'm very sorry। कोई बात नहीं दिव्यम जी। लेकिन मरने का नाटक करने से दो चीजें तो बहुत अच्छी हुई। पहला, कि पापा जी ठीक हो गए, और दूसरा ये, आपका हमारे लिए जो प्यार कम हुआ था वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब आपका प्यार जब भी कम होगा ना, हम फिर से बात जाएंगे। देखा, आप फिर से गुस्सा करने लग गए हम पर। कौन है रात में इतनी बात कर रहा है?